नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरण की नोटिस को लेकर के आप लोग वेट कर रहे हैं। सुबह से मैं आप सभी के कमेंट देख रहा था और हम सुबह से ही कोशिश कर रहे थे कि कुछ कन्फर्म जानकारी हो तभी आपको अपडेट दें। वही पुरानी चीज़ें आपको दोबारा बताने का क्या मतलब है। शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, जो 3-4 डेट जिसमें नियुक्ति पत्र आपके वितरण समारोह किए जा सकते हैं, जहाँ पर शासन में विचार चल रहा था, शासन से सहमति मिलने की जो उम्मीद हम लोग लगाए बैठे थे, वो डेट भी हमने आपको बताई हुई है। इसके अलावा जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा उससे कुछ दिन पहले आप लोगों को अपने ज़िला भी पता चल जाएंगे, कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है। विभाग संबंधित सीएमओ को आपके जो ज़िले की लिस्ट, ज़िलेवार लिस्ट पीडीएफ वो भी भेज देंगे। प्रोविजनल विदहेल्ड में फाइलें आयोग से विभाग को भेजी गई हैं। कुछ फाइलें अभी भी विभाग आयोग के स्तर पर पेंडिंग है, उसमें जो भी मैटर है वो क्लियर करके वो फाइलें बाद में भेजेंगे। कब तक भेजेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं पता चल पाया है, और कितनी फाइलें आयोग के पास हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो भी कन्फर्म पता नहीं चल पा रहा है। और बाकी जो बहनें आयोग गई थी या फिर विभाग गई थी, उन्होंने भी कुछ जानकारी शेयर की है। आप सभी ने देखा भी होगा कि एक प्रोविजनल की और 7 विदहेल्ड की। तो 7 विदहेल्ड वाला तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोविजनल की एक फाइल या कितनी फाइलें अभी तक आयोग के पास है, वो पता नहीं चल सका है। जैसे ही हमें अपने स्तर से कन्फर्म अपडेट मिलेगी हम आपको तुरंत बता देंगे। फ्रेश और प्रोविजनल बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के हमने कल भी कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है और अभी भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। सबको एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ना तो फ्रेश बहनों को, प्रोविजनल बहनों को तो और भी अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अभी जिन बहनों का सब कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका है, उनकी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट ही अभी तक शासन के स्तर से फिक्स नहीं की गई कि हाँ किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जिस दिन किया जाएगा उसी दिन शेष मतलब सभी बहनों को, अगर फ्रेश के अभी यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर वितरण होने वाले हैं तो 7189 में सभी बहनों को एक ही दिन में नियुक्ति पत्र वितरण दिए जाएंगे। इतना तो आप लोग जान चुके हैं। और उसी हिसाब से विभाग की अपनी तैयारियां चल रही थी तेज़ी से, लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए देरी हो रही है, और देरी होने का कोई भी कारण हमें आपको पता नहीं चल पा रहा है। शासन स्तर से शासन को जो भेजा गया था प्रपोजल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट को लेकर के या नियुक्ति पत्र वितरण की डेट को लेकर के, अभी तक शासन से वो फाइनल अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, विभाग से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ बहनें कल भी गई थी विभाग में, कुछ बहनें आज भी गई थी, लेकिन कोई भी जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। हम भी सुबह से लगातार कोशिश कर रहे थे कि कुछ कन्फर्म अपडेट मिले तभी आपको हम जानकारी दें। ऐसे वही चीज़ें दोबारा से बताने का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं। सब कुछ यहाँ पर शासन के हाथ में, सरकार के हाथ में है। और ये हम बिल्कुल समझ पाते हैं कि कहना हमारे लिए आसान होता है कि आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन हमारे कहने से आप लोगों की परेशानी तो दूर नहीं हो रही है। दूर परेशानी तभी होगी जब आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, आप लोगों की मेहनत का फल आप लोगों को मिल जाएगा। इतने समय से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें क्या गलती है आपकी है? कोई गलती आपकी नहीं, फिर भी आप लोग वेट कर रहे हैं। कुछ संविदा कर्मी बहनें हैं जो कि जॉब छोड़ करके परेशान है कि हम जॉब भी छोड़ दिए, इधर ज्वाइनिंग लेटर अभी भी नहीं मिला हमें। इसी तरह से कुछ बहनें हैं तो सोच रही हैं कि हम जॉब छोड़ दें अभी। तो जो बहनें अभी संविदा कर्मी बहनें कार्यरत हैं, कृपया करके अभी आप जॉब न छोड़ें अपनी, रिजाइन आप या जो भी प्रक्रिया है भले आप वो कर सकते हैं पहले से कि कैसे उसमें रिजाइन देना होगा हमें, लेकिन जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए उसके बाद आप दे दीजिएगा रिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कतें तब होती हैं जैसे कि आप कोई परमानेंट सरकारी जॉब पे होते हैं, या राज्य स्तरीय या फिर केंद्र सरकार के स्तर पर आपकी संविदा की जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इधर ज्वाइनिंग लेटर मिला, उधर आप जा करके रिजाइन दे दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग और पोस्टिंग करने के लिए भी आपको समय मिलता है। उसमें उस समयावधि में आपको जा कर के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने होंगे अपने सीएमओ ऑफिस, और जा कर के आपको ज्वाइनिंग पोस्टिंग लेनी होगी, तो उसमें समय मिलेगा। उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर केवल बस इतना है कि शासन स्तर से देरी क्यों हो रही है और आखिर किस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। विभाग के स्तर से कोई भी काम शेष नहीं बचा है, इतना तो आप लोग श्योर रहिए। जितने भी फ्रेश बहनें यहाँ पर हैं, केवल और केवल जो देरी हो रही है शासन के स्तर से देरी हो रही है। और शासन से एक लेटर भी आया हुआ था, ऐसी भी आपको जानकारी मिली होगी। उस लेटर में क्या था अभी तक पता नहीं चल सका है। अगर उसमें कोई कन्फर्म डेट बता करके भेजा गया होता तो अब तक 100% पता चल गया होता। या तो चूँकि आप देखेंगे कि हमने आपको बताया भी था कि 28 जनवरी की एक डेट
2 दिन पहले कि 28 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करने को लेकर के शासन की सहमति है। लेकिन उसमें जब तक फाइनल शासनादेश या फाइनल जो है शासन से नोटिस विभाग के पास आ नहीं जाता है, तब तक उसको हम लोग कन्फर्म मान करके नहीं चल सकते हैं। इसी तरह से कल फिर हमने आपको बताया था कि 24 और 25 में भी नियुक्ति पत्र वितरण कराए जा सकते हैं। 26 को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होगा, तो ये लग रहा था कि शायद उस दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में इस भर्ती का जिक्र करते हुए, इस भर्ती के बारे में बताते हुए जनता को बता सकते हैं कि अभी हमने इस भर्ती में इतने बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण किया है स्वास्थ्य विभाग में या फिर जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार करने के लिए। तो इस तरह से अपनी उपलब्धियों को बता सकते हैं। तो 24 या 25 को लेकर के भी सहमति शासन से बन रही थी, लेकिन अभी विभाग के पास कोई भी बिल्कुल कन्फर्म कि इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, ऐसा कोई भी नोटिस आया नहीं है। इसके अलावा मीटिंग भी चल रही थी। आज शासन में भी मीटिंग थी और विभाग में भी मीटिंग थी। शासन स्तर पे मीटिंग चली है और कई भर्तियों को लेकर के मीटिंग हुई है। मैं यहाँ पर नियुक्ति कार्मिक विभाग की बात कर रहा हूँ कि शासन स्तर पर कई भर्तियों को लेकर के मीटिंग चली है, जिसमें आपकी भी भर्ती है। तो थोड़ा-सा आप सभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाकी हम अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत बता देंगे। अभी भी अगर 24 या 25 को नियुक्ति पत्र वितरण अगर किया जाना होगा, तो कल भी नोटिस आ सकती है। हो सकता है कि विभाग के स्तर से सीधे-सीधे आपको नोटिस ही देखने को मिल जाए न्यूज़पेपर में, या फिर उनके साइट पर भी ज़्यादा चांस रहेंगे कि न्यूज़पेपर में हो सकता है देखने को मिले। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे स्टाफ नर्स वाली भर्ती में नोटिस आया था विभाग के स्तर से, तो उस तरह की नोटिस भी देखने को मिल जाए। शासन की भी जो नोटिस हो वो भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अब यहाँ पर देरी विभाग के स्तर से हो नहीं रही है। इसीलिए विभाग जाने पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई कन्फर्म डेट अभी तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि चीज़ें शासन स्तर से पेंडिंग है। शासन से लेटर आया था पहले, लेकिन उसमें कोई भी कन्फर्म डेट या कोई भी ऐसी अभी डेट बता करके कि हम इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसी कोई डेट को लेकर के कोई नोटिस अगर विभाग के पास आया होता, तो अब तक आप सभी को हम बता चुके होते कि इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होना है। तो कल हम आपको तभी जानकारी देंगे, कल हम आपको तभी अपडेट देंगे जब बिल्कुल कन्फर्म जानकारी हमें मिल जाएगी विभाग के स्तर से या फिर शासन के स्तर से कि हाँ, इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण करवाया जाना है। और जिस दिन ये फाइनल होगा, हो सकता है उसी दिन आपको विभाग से नोटिस देखने को मिल जाए या फिर उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर। और आप स्वयं सोचें कि 2 दिन पहले भी जो शासन से बताया जा रहा था कि लेटर विभाग के पास आया हुआ है, अगर वो कन्फर्म डेट होता उसमें, तो अब तक विभाग से नोटिस आ गई होती कि इस डेट को हम नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि थोड़ा-सा उसमें समय लिया जा रहा हो। बस ये है कि यहाँ पर कन्फर्म पता चल गया होता तो आप लोग फिर परेशान ना होते, उसी हिसाब से फिर इंतज़ार करना आसान होता। तो कल जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत बताएँगे। और उसके पहले हम आपको यही सब चीज़ें दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं होता, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा। कल जिस समय जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत बता देंगे।